की यात्रा की शुरुआत नौगांव से हुई है और नौगांव से छतरपुर तक यात्रा पहुंचाना है और आज देवरी पर यात्रियों पर विश्राम होगा। अलग अलग जगह से भक्त पहुंचे हैं, लेकिन एक भक्त ऐसे भी दिख रहे हैं कि अपने सरों पर जो रथ जो बाल हैं, बालों में रस्सी बंधी हुई है। आप एक बार तस्वीर देखिए कि बाबा जी यहाँ पर पहुंचे हैं और बाबा जी के बालों में एक रस्सी बंधी हुई है और रस्सी बंधने के साथ साथ वो रथ जो है खींचने का काम कर रहे हैं। हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई है इस रथ में और हनुमान जी सवार हैं और संदेश देने का कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए आप बाबा जी के एक बार, बाबा जी आप चोटी से पूरा रथ को आप एक बार खींच रहे हैं पूरा, क्या उद्देश्य है? बागेश्वर महाराज जी के आशीर्वाद से, बागेश्वर महाराज जी के कारण ही हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है और उन्हीं ने हमें आदेश दिया था गाड़ी में रस्सी बांध करके रथ बना करके अयोध्या तक ले जाना है खींचने के लिए। इस यात्रा का विरोध भी किया जा रहा है, आपके सर में बालों में रस्सी बंधी हुई है। अरे भैया विरोध पहले बंद करो, माइक बंद करो। विरोध क्यों कर रहा बे असर भी है विरोध करने वाले। हिंदुस्तान और जो भारत माता की जय बोले उसे 4 जूते मारो, भगा दो पाकिस्तान। उनका क्या काम है हमारे देश में? हमारे 100 करोड़ हिंदू हैं और अगर बागेश्वर महाराज जी ने हिंदू राष्ट्र की मांग करी तो क्या होगा? बागेश्वर महाराज जी ने नकलियां धर दी है, तेल डाल दिया है, अब सिर पर इतना रह गया है। नरेंद्र मोदी योगी जी आगे लगा भी काम है, वो जितना आगे लग जाएगी उसी दिन हिंदू राष्ट्र बन जाएगा देश। नहीं तो हिंदुओं में भी आज भी लोग बटे हुए हैं, जाति का भेदभाव करते हैं लोग। यही तो गलत है। जाति में क्यों मारने फिर रहा है? ये नेता लोगों ने जाति करके हमारे हिंदुस्तान के लिए बर्बाद कर दिया, भारत के लिए बर्बाद कर दिया। राजनेता इस यात्रा को राजनीतिक यात्रा बता रहे हैं। कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है, सनातनी की यात्रा है, बागेश्वर महाराज जी की यात्रा है, उनकी चरणों की यात्रा है। क्या कोई बोलेगा राजनीतिक? तो आपको ये लग रहा है कि आज हिंदुस्तान में हिंदू सुरक्षित नहीं है? न क्या कौन बोल रहा है सुरक्षित? इसलिए देखो धर्म के आधार पर आप पाकिस्तान चलेगा, पाकिस्तान बना लिया, बांग्लादेश बना लिया। अब भैया हमारा भारत देश है, हमारे हिंदुओं का सनातनी को देश है, तो हम रहने दो। तुम्हारा पाकिस्तान जाओ, तुम पाकिस्तान को कहा पाकिस्तान में रहो, उधर पूजा पाठ करो। हमें अपनी सनातन धर्म की बजरंग बली की कृपा से, बागेश्वर महाराज जी की कृपा से हमें अपना काम कर दो। बीजेपी हिंदुओं की बात करती है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार, केंद्र में बीजेपी की सरकार, उसके बावजूद भी अरे बीजेपी तो मदद तो कर रही, का नहीं कर रही? अगर सही कही जाए बीजेपी ही पार्टी हिंदुत्व की रक्षक वाले हैं। कांग्रेस को क्या दिक्कत थी? इंदिरा गांधी ने गौ माता राष्ट्र माता को करवाने के लिए कल्पतरू महाराज जी ने 21 दिन का अंतर किया था, तो उन्होंने गोली चलवा दी थी कल्पतरू महाराज जी के ऊपर। आप कह रहे हैं बीजेपी हिंदुओं के साथ है, लेकिन राष्ट्रवाद जो आप बात कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र की, वो घोषित क्यों नहीं हो पा रहा? जल्दी होने वाला है। बागेश्वर महाराज जी ने चिंगारी लगा दी है। अब आने वाला समय योगी नरेंद्र मोदी के समय पे ही हिंदू राष्ट्र बनने वाला है और गुरु जी के नेतृत्व में ही हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, बागेश्वर महाराज जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी की कृपा से। तो बिल्कुल देखिए, बाबा बागेश्वर ने चिंगारी लगा दी हिंदू राष्ट्र की और अब जल्द ही योगी और मोदी इस चिंगारी में अपनी आहुति देते हुए नजर आएंगे और हिंदू राष्ट्र का सपना जो लोगों का है वो जल्दी पूरा होने वाला है, ऐसा भक्तों का मानना भी है। यही कारण है कि यात्रा कराई जा रही है और अलग अलग जगह से पहुंच रहे हैं। लगातार यात्रा के 4 दिन हो गए, ऐसे ही बालों से रथ पूरा खींचते हुए नजर आ रहे हैं और यात्रा जो है अब ओरछा पहुंचेगी। ओरछा धाम पर ही इस पूरी यात्रा का समापन होगा। आप देखिए तस्वीर देखिए एक बार, कितनी महत्वपूर्ण तस्वीर है कि बाबा पूरा रथ जो है रस्सी पर बांधे हुए हैं, इस रस्सी को बालों में खींच भी रहे हैं और पूरा रथ, इतना बड़ा रथ जिसपे हनुमान जी की मूर्ति लगी है, उस पर लिखा है सनातन हिंदू एकता पद यात्रा बागेश्वर धाम से ओरछा तक, और यही उद्देश्य से तमाम जगह से यहाँ पर भक्त यात्रा में पहुंचे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुनील वर्मा के साथ चेतन सेठ, इंडिया न्यूज, बागेश्वर। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हिंदू यात्रा एकता का चौथा दिन बागेश्वर धाम से ओरछा तक की इस यात्रा में अपार जनसमूह उमड़ रहा है। जिन रास्तों से ये यात्रा गुजर रही है वहां फूलों के साथ पद यात्रा का स्वागत हो रहा है। इस दौरान इंडिया न्यूज के संवाददाता चेतन सेठ ने कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री से बातचीत की। देखिए रिपोर्ट। की यात्रा निवाड़ी से शुरू हो गई है और यात्रा 9 दिन की यात्रा है। बागेश्वर धाम से इस यात्रा की शुरुआत की गई थी और ये यात्रा
ओरछा धाम तक पहुंचना है। बाबा बागेश्वर जात में जा रहे हैं, साथ में सागर की सांसद में हैं बीवी मौजूद हैं और तमाम भक्तगण अलग अलग जगह से यहाँ पर पहुंचे हैं और बाबा की यात्रा में शामिल हो रहे हैं। देखिए कुछ भी लोग भीड़ में से हटकर बाबा के पास आ रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। बाबा जी, लगातार आज चौथा दिन है यात्रा का, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है चौथा दिन यात्रा का? हम रिस्पांस के लिए नहीं कर रहे, हम जगाने के लिए यात्रा कर रहे हैं, जन जागृति के लिए। और लोग जाग रहे हैं, ये हमें खुशी है, भगवान की कृपा है। आप हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और लगातार बीजेपी को इस बात को कहा जाता है कि हिंदुओं के साथ रहती है। देखिए, हमको तो ये गिरा ना देना, ये टांग लो, हमको हिंदू, ये बैग टांग लो, गिर जाएगा। हमको हिंदू राष्ट्र विचारों में चाहिए। ये भी जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर आप अपनी यात्रा निकालना है। पहले उस समय उन्होंने भी यात्रा निकाली थी। बिल्कुल भी नहीं, वो राजनीतिक हैं, हम आध्यात्मिक हैं। वो बाबा का भी आपने जिक्र किया था कि उस समय मंदिरों को मस्जिद बना दिया गया था। हाँ, बहुत से ऐसी मस्जिदें अवैध बनी हुई हैं, जहाँ पहले पूर्व में मंदिर थे, हिंदुओं का स्थान था। हिंदुस्तान में तो हिंदुओं का स्थान है। ये लोग तो सब बाबर अकबर मुगल आए, इन्होंने मंदिर तोड़े, अत्याचार किया और मस्जिदें बना दी। अब घर वापसी होगी सबकी। तो क्या आपको लगता है कि आज भी हिंदुस्तान में हिंदू असुरक्षित है? बहुत असुरक्षित। आपको नहीं लगता कितना असुरक्षित है? देश में आप ही न्यूज़ें चलाते हो, बहराइच की घटना, नूह की घटना, मेवात की घटना, बरेली की घटना, कन्हैया लाल दर्जी की घटना, आदर्श की घटना, हेमराज की घटना और श्रद्धा के 35 टुकड़े, कोलकाता की बेटी की घटना, रामायण को जलाया, पूंछ को गाय को काटा, ये घटनाएं बता रही हैं। देखो, इस देश में दो प्रकार के लोग रहते हैं। हम वो लोग हैं जो गाय को रोटी खिलाते हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो गाय के मांस के साथ रोटी खाते हैं। तो दोनों एक साथ नहीं रह सकते ना, उन्हें सुधारना होगा, बदलना होगा, तभी देश बदलेगा। धर्म परिवर्तन का गुरुजी बड़ा खेल चल रहा है। कई ऐसे हैं, क्रिश्चियन हैं, कई मुस्लिम हैं जो हिंदुओं को अपने धर्म में करना। हिंदुओं को आर्थिक मजबूत होना पड़ेगा और करना पड़ेगा। आगे तक भेजो। हिंदुओं को आर्थिक मजबूत होना पड़ेगा और करना पड़ेगा। 29 तारीख को ओरछा में आपने इकट्ठा होने का आह्वान किया है, क्या कुछ खास रहने वाला है 29 तारीख को ओरछा में? महासंकल्प लेंगे, जात पात के खिलाफ, भेदभाव के खिलाफ, ऊंच नीच के खिलाफ। बार बार आपको प्रधानमंत्री मोदी का एजेंट कहा जा रहा है कांग्रेस के कई नेताओं के द्वारा। कांग्रेस के कई नेता इस यात्रा में सम्मिलित हैं, सपा के लोग सम्मिलित हैं, पता नहीं क्यों कहाँ जा रहा है। लोग मिल रहे हैं, बड़ा भाव है, इच्छा है कि आप अभिवादन कर रहे हैं, नीचे आप कहाँ? भगवान की कृपा है। आस्थावान लोग हैं, श्रद्धावान लोग हैं, इनके अंदर आस्था बहुत है, श्रद्धा बहुत है, तो निश्चित रूप से अद्भुत है। बहुत धन्यवाद आपका। तो आस्थावान लोग हैं, यही कारण है कि लोग यात्रा में शामिल हो रहे हैं। बाबा बागेश्वर का मानना है कि भले ही केंद्र में और राज्य में बीजेपी की सरकार हो, लेकिन आज भी हिंदू असुरक्षित है। यही कारण है कि इस यात्रा को निकाला जा रहा है। आप एक बार भीड़ देखिए, भीड़ का जनसैलाब देखिए, लगातार बड़ी तादाद में यहाँ पर भीड़ पहुँच रही है। यही कारण है कि सब जो है भीड़ के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं, देश विदेश से तमाम यहाँ पर लोग पहुंचे हैं और सबका केवल एक ही संकल्प है कि सनातन को लेकर जो बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अब निकलते हुए नजर आए। फिलहाल कहा जा सकता है कि यात्रा 9 दिन की ऐसी चल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सुनील वर्मा के साथ चेतन सेठ, इंडिया न्यूज, छतरपुर। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम